तो और बिहार वालों, कैसा रहा बिल जो मोदी सरकार लेकर आई है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, क्योंकि आपको तो शौक है ना वोट डालने का। तो भाई बिहार का जो बिल आया है, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, उस पे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और क्या क्या उसमें बताया गया है, सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। काफी लंबे समय के बाद ये वीडियो आ रहा है कि ड्रीम 11 की वापसी होगी या फिर नहीं होगी। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, भाई क्या आपने वीडियो बनाना ही छोड़ दिया, क्यों आप वीडियो नहीं बना रहे इस टॉपिक के ऊपर। लोग काफी कुछ डाल रहे हैं कि वापसी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि हालत काफी खराब है, हालात काफी खराब हैं। और ड्रीम 11 के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ना, उन्होंने भी भाई इस्तीफा दिया है, ठीक है। तो काफी कुछ हुआ है, तो आज सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे। और बिहार का जो बिल आया है, और डालो भाई बीजेपी को वोट, ठीक है। बिहार में जीती थी ना बीजेपी, बिहार में जीती थी। तो अब देख लो भाई, बिहार में ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती हो चुकी है बुरी तरह से, ठीक है। हालात क्या क्या हैं वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। देखो हुआ क्या है, इसको समझ लेते हैं। प्रोगा वर्सेस ड्रीम 11, क्या पेड कॉन्टेस्ट की वापसी होगी, वापिस आएंगे, पूरी सच्चाई। 2025 और 26 में ये जो रायता फैला हुआ है काफी टाइम से, इसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या चल रहा है। प्रोगा क्या है, बिहार में जो नया बिल आया है उस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट केस का क्या है, कंपनियों की दलीलें, सरकार का क्या पक्ष है, बिहार में नया कानून पास हुआ उस पर क्या क्या सख्ती है, ठीक है, कंपनियों का क्या दावा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ी लड़ाई चल रही है, सरकार के इसमें क्या तर्क हैं। तो सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर प्रोगा वर्सेस ड्रीम 11, ठीक है। क्या पेड कॉन्टेस्ट फिर से आएंगे, बिहार बिल, सुप्रीम कोर्ट, पूरी सच्चाई क्या है, आइए जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हुआ क्या था। देखो प्रोगा लागू, भारत सरकार ने नया गेमिंग लॉ लागू किया था, आप सभी को पता है, जिसमें रियल मनी गेमिंग पर सख्त नियम बनाए गए, ठीक है। ड्रीम 11 सहित कई कंपनियां प्रभावित हुई, सबके दोस्तों जो है बिजनेस ठप हो गए, पेड कॉन्टेस्ट बंद हो गए, बिल्कुल फ्री टू प्ले सिस्टम चल रहा है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कंपनियां जो है सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया, वहां पर केस की लड़ाई अभी तक चल रही है, ठीक है। ड्रीम 11 को सबसे बड़ा झटका मिला, पेड कॉन्टेस्ट बंद हुए। 95% इनका रेवेन्यू जहां से ही आता था और पूरा का पूरा ठप हो गया, ठीक है। रेवेन्यू में भारी गिरावट, बिजनेस मॉडल पूरी तरह से प्रभावित, सीनियर ऑफिसर्स ने कंपनी को छोड़ा, ठीक है। और ये हाल ही में हुआ है, ये हाल ही में रिपोर्ट्स आई हैं कि जो बड़े बड़े अधिकारी थे ड्रीम 11 की कंपनी में, उन्होंने भाई इस्तीफा दिया है, कंपनी को छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये अभी सिनेरियो चल रहे हैं। देखो अब सैलरी के लिए पैसे नहीं होंगे तो भाई घाटे में तो कोई भी काम नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने यहां पर कंपनी को छोड़ा है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्या है वो भी जान लो। ड्रीम 11 स्किल गेम है, कंपनियों का क्या कहना है कि जो आपकी ऑनलाइन गेमिंग है वो स्किल गेम है, गैम्बलिंग नहीं है, बिजनेस करने का अधिकार उनको मिलना चाहिए। प्रोगा संविधान के खिलाफ है, ये ऑलरेडी सारी चीजें आप सभी को पता होंगी और ये चल भी रही है। बाकी प्रोगा क्यों जरूरी है, सरकार की तरफ से क्या बोला गया था कि भाई गेमिंग का एडिक्शन, गेमिंग की लत लग चुकी है लोगों को, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, यूजर का प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये सारी चीजें यहां पर जो है बताई गई थी सरकार द्वारा, ठीक है, ये दलीलें दी गई थी। अब बिहार में क्या हुआ है उस पर बहुत बड़ा पेच जहां पर फंसा हुआ है। बिहार गेमिंग बिल 2026, और इसमें काफी ज्यादा सख्त नियम है दोस्तों। ऑनलाइन गैम्बलिंग बैन, बैटिंग एप्स बैन, रियल मनी गेमिंग पर बिल्कुल सख्ती है दोस्तों, ठीक है। और इसमें तो भाई जेल तक का भी यहां पर प्रावधान है कि कुछ चीजें जहां पर बताई गई हैं कि अगर कोई खेलता हुआ पाया गया तो इस तरह से काफी कुछ सख्त नियम है भाई, ठीक है, बिहार में। अब लड़ाई कहां है, सुप्रीम कोर्ट में है दोस्तों। मुख्य सवाल क्या है, क्या प्रोगा वैध है, ठीक है।
क्या प्रोगा संवैधानिक है या असंवैधानिक है। उसके बाद क्या बिहार का जो बिल है वो वैध है, इस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ड्रीम 11 जैसी अन्य कंपनियां, क्या ये गेम जो है, जो फैंटेसी है, क्या ये स्किल गेम है, ठीक है, इस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी के टाइम पर चल रहा है, ठीक है। और यहां पर तर्क की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के क्या क्या तर्क हैं। स्किल आधारित गेम, लक नहीं है, पहले कोर्ट से राहत मिल चुकी, बैन नहीं, रेगुलेशन होना चाहिए। तो इन सब पर इनकी बात अभी इनके जो इन्होंने बताया है, ये चीजें इन्होंने रखी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब सरकार का क्या तर्क है कि जनता की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, गेमिंग एडिक्शन रोकना है, इलीगल बैटिंग रोकना है, पब्लिक इंटरेस्ट सबसे पहले, ठीक है। अब इनमें से भाई सब के सब खोखले हैं। खोखले का मतलब है जनता की सुरक्षा। अब जनता की सुरक्षा, जो अल्कोहल इतना ज्यादा बिक रहा है उसमें जनता की सुरक्षा नहीं है। आधे से ज्यादा भारत जो है अल्कोहल से जूझ रहा है, ठीक है। जो मार पिटाई हर घर में चल रही है उससे सुरक्षा नहीं है, ठीक है। और बाकी जो चीजें चल रही हैं, नशीले जो भी पदार्थ हैं, जो भी चल रहा है, उनसे क्या जनता की सुरक्षा नहीं है, उस पर कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद गेमिंग एडिक्शन रोकना, कितना गेमिंग चल रहा है भाई, कितना गेमिंग चल रहा है, ये सभी को आपको पता होगा, ठीक है। इलीगल बैटिंग रोकना, हाँ इसको रोको आप, ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये जो बैटिंग वगैरह है इसको रोको आप, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट सबसे जरूरी, ठीक है। तो पब्लिक का तो इंटरेस्ट यही है कि भाई ये जो चीजें हैं ये चलनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक का तो यही इंटरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी स्थिति क्या चल रही है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोगा लागू है, बिहार बिल पास हो चुका है, ठीक है। केस कोर्ट में चल रहे हैं, अंतिम फैसला अभी आना बाकी है, ठीक है। तो अभी तक की स्थिति जो है वो मैंने अभी आपको बता दी है। बाकी दोस्तों आपकी इस पे क्या राय है वो कमेंट्स में जरूर बताना। और बाकी रही बात भाई यहां पर कंपनियों के क्या हित में कोई फैसला आएगा, भाई देखो यहां पर एक बहुत, देखो अगर यहां पर दो तरीके से कोर्ट समझता, देखो पेड कॉन्टेस्ट तो भूल ही जाओ आप, जिनको भी लगता है पेड कॉन्टेस्ट आने वाले हैं पहले जैसा होगा, वो तो खत्म समझो, वो उसका तो आप भूल ही जाओ कि कुछ होने वाला है, ठीक है। वो खत्म हो चुका है। हाँ, सब्सक्रिप्शन मॉडल या थोड़ा बहुत रेगुलेशन, इसके मतलब केवाईसी वगैरह स्ट्रिक्ट रूल मतलब हो सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अब राहत दे गेमिंग कंपनियों को, तो बिजनेस करने का अधिकार, जो फलाना ढिमकाना जो भी चीजें हैं, तो नहीं तो भाई बिल्कुल यहां पर रेड फ्लैग है कि अब ये कंपनियां वापिस आने वाली है और इनको कोई राहत मिलने वाली है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर कुछ राहत मिलने वाली होती या पेड कॉन्टेस्ट वापिस आने वाले होते तो मुझे बताओ, इतनी बड़ी ड्रीम 11 कंपनी के जो इतने इतने बड़े अधिकारी हैं, उनको अगर ये बात पता होती, वो तो काम कर रहे हैं, अगर बड़े अधिकारी ड्रीम 11 कंपनी के बड़े अधिकारी अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उनको सैलरी नहीं मिल पा रही जितनी उनको पहले मिल रही थी, ठीक है। या एक दो और कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण यही है कि उनको सैलरी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और बिजनेस मॉडल ऑलरेडी बिल्कुल ठप पड़ चुका है। 95% रेवेन्यू जो है फैंटेसी एप्स का खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। अगर बड़े अधिकारियों को ये बात पता होती कि भाई अब पेड कॉन्टेस्ट आगे आने वाले टाइम में फिर से चल पड़ने थे, क्या वो इस्तीफा देते? अगर उनको पता है कि 2-4 महीनों में फिर से पेड कॉन्टेस्ट आ जाएंगे या 6 महीनों में फिर से पेड कॉन्टेस्ट आ जाएंगे, तो वो ड्रीम 11 कंपनी को क्यों छोड़कर जाते, क्यों इतनी बड़ी पोस्ट को छोड़कर जाते? उनको पता होता भाई 6 महीनों बाद फिर से इसमें पेड कॉन्टेस्ट आ जाएंगे, फिर से रेवेन्यू जो है, जो 90% 95% रेवेन्यू खत्म हो चुका है, वो फिर से 60, 70, 80% फिर से बढ़ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होने वाला, इसका मतलब है उन्होंने तभी सब कुछ देखकर ही इस्तीफा दिया है, ठीक है। बाकी ये जो बिहार का अभी जो बिल है,
इसमें भी काफी सख्त कानून बनाए गए हैं कि भाई जेल वगैरह भी कर दी जाएगी अगर कोई खेलता हुआ पाया गया, काफी कुछ है उसमें, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद ये मत मानकर बैठ जाना कि पेड कॉन्टेस्ट आएंगे, हाँ कुछ अलग सिस्टम आ जाए वो बात अलग है, पर चांसेस बिल्कुल लगभग आप अगर मानो तो 20% है कि कोई रूल के साथ जो है फैंटेसी आपका चलता हुआ देखने को मिले, जिसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बचे। नहीं तो पेड फ्री टू प्ले ज्यादा दिन, अब ना कुछ लोगों का ये बहुत रहता है कि ड्रीम 11 ने 2.5 लाख कर दिया। अरे भाई 2 लाख करे, चाहे वो 10 लाख करे, चाहे वो 5 लाख करे, भाई वो अपनी ऑडियंस को रोकना चाहता है। वो चाहता है जब तक केस का कोई परिणाम ना निकले तब तक मेरी जो ऑडियंस है जो ड्रीम 11 पर खेलती है वो पूरी की पूरी खत्म ना हो जाए, बिल्कुल डेड ना हो जाए, जिसके कारण उसको चारा डालना पड़ रहा है आप सभी को रोकने के लिए, चारा डालना पड़ रहा है आप सभी को रोकने के लिए, ठीक है। इसलिए उसको प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है। जो भी देखो कोई भी बिजनेस होता है उसका ना एक बैकअप होता है कि अगर कल को कोई दिक्कत हो जाए तो ये हमारा बैकअप रहेगा, इससे हम डिफेंड करेंगे। तो वही बैकअप जो उन्होंने रखा हुआ है उसको लगाकर ही ये काम किया जा रहा है और आपको जो है फ्री में खिलाया जा रहा है, अभी तक रोका जा रहा है आपको ऐप पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं, हालत उनकी भी खराब है और सभी कंपनियां इसमें जूझ रही हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।